IIT JEE 2011। तो इस क्वेश्चन में एक टैंक है जिसमें कि पानी भरा हुआ है और ऊपर ऑयल ड्रॉप है और हमें दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और सम हाइट में हमें एक ऑब्जेक्ट है S और बोलता है कि वाटर में इसकी इमेज बनेगी। तो हमें पता है कि जो रे पास होगी इसके लिए हमें फॉर्मूला है डायरेक्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, जैसे कि हम देख सकते हैं। बस तो फिर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नाम दिया म्यू 1 म्यू 2 एंड म्यू 3 और इमेज को S डैश बोला। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो रे पास करेगी तो हमने लिखा म्यू 2 माइनस म्यू 1 और पहली सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R। फिर सेकंड सरफेस से हमारी रे पास करेगी तो हम लिख सकते हैं म्यू 3 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन सरफेस है, इज इक्वल टू म्यू 3 डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस भी माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। लेकिन हम इसको नेगेटिव लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, क्योंकि हम जानते हैं कि रे के अपोजिट जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको नेगेटिव में लिया जाता है। बस फिर क्या, मैंने तो जल्दी जल्दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सारी वैल्यूज़ को पुट किया जहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल जाए जो कि हमारा इमेज डिस्टेंस है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मुझे यहाँ से मिला v इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको तो इमेज का डिस्टेंस बॉटम से पूछा था जो कि आया x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जेईई एडवांस 2019। तो इस क्वेश्चन में एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है और वो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलकर बना है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। और हमें फोकल लेंथ के लिए कुछ कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई किया और फोकल लेंथ f1 और f2 के लिए मैंने f इक्विवेलेंट निकाला, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस तो फिर मुझे यहाँ से f इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई। अब पहली कंडीशन को अप्लाई किया फोकल लेंथ निकालने के लिए तो मुझे इक्वेशन 1 मिली। सिंपली सेकेंड कंडीशन को अप्लाई किया जिससे मुझे इक्वेशन 2 मिल गई। आपस में मैंने दोनों को डिवाइड किया जिससे मुझे डेल्टा एफ बाई एफ मिले। फिर यहाँ बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया। लेकिन हमें डेल्टा एफ बाई एफ चाहिए क्यों है? क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ने तो वही पूछा है ना, इसलिए फिर मैंने इनको सॉल्व किया। यहाँ से मुझे डेल्टा एफ बाई एफ में एक जनरल रिलेशन मिला। अब चलो ऑप्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑप्शन 1 को चेक करने के लिए अपनी वैल्यूज़ को लिख लिया। तो यहाँ से मुझे ये देखना है कि ये इसके ग्रेटर देन आता है कि नहीं। तो फिर मैंने अज्यूम किया कि n इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये इनइक्वालिटी तो होल्ड नहीं करती। चलो तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। अब बी को चेक करते हैं। तो बी को चेक करने के लिए मुझे बस अपने जनरल रिलेशन में सारी वैल्यूज़ को पुट करना होगा। तो फिर मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट किया जिससे मुझे डेल्टा एफ की वैल्यू मिल जाए। तो मुझे मिली 0.02 सेंटीमीटर, जो कि सही भी है। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है। चलो अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी में मुझे जस्ट डेल्टा एन वाई एन को नेगेटिव देकर डेल्टा एफ वाई एफ में पूछता कि पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव। तो मैंने इसको देखा, अपने टर्म बाई टर्म पॉजिटिव नेगेटिव को सॉल्व किया जिससे मुझे ओवरऑल डेल्टा एफ वाई एफ पॉजिटिव मिल गया, यानी कि ऑप्शन सी तो अपना सही है। चलो ऑप्शन डी, इसमें जस्ट ये बोला है कि यदि हमारा कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव होता तो क्या ये रिलेशन हमारा फिर भी ट्रू रहता। अब क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का टर्म तो आई नहीं जनरल रिलेशन में, तो यस डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा।